को और मुख्ताराम माई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को कि आज 2000 में लगाया हुआ वो बीज एक तनावग्रस्त की तरह हमारे सामने है। मुझे अपनी आंखों में, सही बात बता रहा हूँ कि मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता कि तब्दीली इतनी जल्दी भी आ सकती है, क्योंकि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, सारे समाजी वर्कर अनथक जदोजहद करते हैं, लेकिन जब भी मायूसी के अंधेरे पड़ते हैं आंखों के सामने, जब भी लगता है कि शायद हम कुछ नहीं कर पाए, तो मेरा दिल चाहता है कि मीरा वाला आया जाए, क्योंकि जब यहाँ आते हैं मीरवाला में, तब ऐसे लगता है जैसे इंसानी जिस्म में, उसके जिस्म के अंदर जो मायूसी फैली थी, उसमें उस दिए में एक नई रोशनी, एक नया चिराग जल जाता है, और उसी चिराग की रोशनी में हम बाकी एरिया में, बाकी इलाके में फिर उस हिम्मत के साथ, उस उम्मीद के साथ चले जाते हैं और ये काम करते हैं। मुझे आज भी याद है 2000 का ये वाकया। मैं कभी कभी खुद बहुत सारी जगहों पे जब मायूस पड़ता हूँ तो मैं मुख्ताराम माई के विजन और उसकी दिए हुए नस्बुलैन को जब सोचता हूँ कि एक ऐसी औरत जो 2000 में, जिसको दुनिया का एक्सपोजर नहीं था, जिसने दुनिया नहीं देखी थी, जो एक आम गांव की देहाती औरत थी, उसको जब गवर्नर पंजाब ने पैसे देने की कोशिश की कि आपके साथ एक बड़ी ट्रेजेडी, एक बड़ा वाकया हुआ है, आप पैसे ले लें, तो उस बीबी ने, जो खुद अनपढ़ थी, जिसको तालीम की अहमियत से कोई वाकियत नहीं थी, जिसे पता नहीं था कि इल्म कितनी बड़ी दौलत है, तो उस बीबी ने उस गवर्नर पंजाब को कहा कि जी नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, यहाँ लड़कियों का स्कूल दे। और तो गवर्नर ने वायदा किया कि हम आपको लड़कियों का स्कूल देंगे। एक वक्त आया जब हम मुख्ताराम माई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, तो मैंने मुख्ताराम से पूछा कि आपने गवर्नर के पैसों की बजाय आपने बच्चों के स्कूल की डिमांड क्यों की थी? तो उस वक्त मुझे उसकी बड़ी कदर हुई कि उसका कितना विजन था। उसने कहा कि उसकी दो वजूहत थी। एक वजह ये थी कि जब मेरे साथ ये वाकया हुआ तो एक हफ्ते तक मुझे बाहर निकलने नहीं दिया गया। मेरे खानदान की औरतों ने मुझे मना किया और उन्होंने कहा कि ये तेरी किस्मत में था, ये तेरी तकदीर में था, और ये जुल्म और सितम जो तेरे नसीब में लिखा गया था वो ही था। लेकिन जब एक हफ्ते के बाद मैंने जब रिपोर्ट दाखिल की, जब मैं आगे बढ़ी, तो सारी दुनिया की औरतें मेरे साथ खड़ी थी। अगर नहीं खड़ी थी तो सिर्फ वो मेरे खानदान या मेरे घर वाले और रिश्तेदार। जबकि पूरी दुनिया की औरतें मेरे साथ खड़ी थी, तो मैंने एक फर्क महसूस किया कि मेरे घर वाले या मेरी मीरवाला की औरतें जो शायद पढ़ी लिखी नहीं है, वो हर जुल्म और नाइंसाफी को अपनी तकदीर समझ लेती हैं, और जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो इस समाज का जुल्म, नाइंसाफी और बर्बरियत कहती हैं, इसलिए वो खड़ी होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर मीरवाला की बच्चियां पढ़ेंगी तो कल उससे होने वाली ज्यादती को अपनी तकदीर समझ के खामोश नहीं रहेंगी, लेकिन उस जुल्म और जबर के खिलाफ जदोजहद करेंगी। इसलिए मैंने गवर्नर को कहा कि पैसे नहीं चाहिए, मुझे गर्ल्स बच्चों की स्कूल चाहिए। दूसरी वजह जो उसने बताई थी वो ये थी कि आज तक जतोई में, आज तक मुजफ्फरगढ़ में, आज तक सिंध में, आज तक पंजाब में, आज तक देहातों में जितनी लड़कियों को बेचा जाता है, जितनी लड़कियों के रिश्ते वटा सत्ता में दिए जाते हैं, जितनी लड़कियों के रिश्ते जो है वो भाइयों के किए हुए कत्ल के एवज दिए जाते हैं, और जितनी लड़कियों को गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, जितनी लड़कियों को अगवा किया जाता है, जितनी लड़कियों के साथ ज्यादती हो जाती है, जागीरदार और अवकाश नौजवान ताकतवर इंसान जिनके सामने इंतजामिया, जिसके सामने रियासत के इदारे बेबस हों और उस पूरे जागीरदाराना निजाम को मजबूत करते हों, वो जब औरतों को उठाते हैं तो वो औरतें कौन होती हैं? वो औरतें वो होती हैं जो बकरियां चराती हैं, जो भैंसें पालती हैं, जो खूटियां चुनती हैं। आज तक
किसी जागीरदार के हाथ में, आज तक किसी वडेरे के हाथ में ये जुर्रत नहीं है कि वो किसी जज औरत को उठा के दिखाए, किसी वकील औरत को उठा के दिखाए, किसी प्रोफेसर की शादी बटा सटा पे कर दे और किसी लेक्चरर को जो है वो भाई के कत्ल में उसका रिश्ता दे दे। ये सब जाहिल अनपढ़ होते हैं जो बकरियों की तरह ही वापस की जाती हैं, दे दी जाती हैं, उनके साथ ज्यादतियाँ की जाती हैं। कल जब मेरे मीर वाला की बच्चियाँ पढ़ेंगी, जब वो जज और डॉक्टर बनेंगी, जब वो वकील बनेगी, तो पूरा समाज तब्दील होगा और किसी जागीरदार के हाथ में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो उसी तरह उस लड़की को उठा के ले जाए जिस तरह वो फुट्टी चुनने वाली लड़की को उठा जाता है, क्योंकि वो जज होगी, वकील होगी। तो ये जो विजन था, ये जो ख्वाब था, उसकी ख्वाब की तकमील के लिए ये जो जदोजहद थी, जो एक यहाँ पे मिस अनीता ने जो उस पूरी जदोजहद की मरहलावार दास्तानें बताई, उसने हमारे ईमान मजबूत किए, उसने हमारे हौसले बुलंद किए कि हम एक ऐसी जदोजहद का हिस्सा नहीं है जो फ्रॉड है, जो शायद डी ट्रैक है, लेकिन हम एक ऐसी जदोजहद का हिस्सा है जहाँ पे एक बच्ची वकार के साथ जिंदगी गुजारेगी, जागीरदारों के आंखों में आंखें मिला के दिखाई देगी और स्टेज की होने वाली ज़्यादतियों पे सरापा एहतजाज होगी और अपने हुकूक के लिए उठ खड़ी होंगी। तो आज ये उम्मीद की किरण और हमारे दिलों में मजबूत हुई कि कल वो बच्चियाँ जो यहाँ से 2 कमरे थे, यहाँ सिर्फ बच्चियाँ नहीं थी, आज उन्होंने आके न सिर्फ यहाँ स्टेज पे एतमाद के साथ उन तमाम रस्म व रवाज को लताड़ा, उन तमाम समाजी बुराइयों को चैलेंज किया और उन तमाम मर्दाना समाज की दीवी बुराइयों को खुल के उस पर बात की। उससे हमारा ईमान मजबूत हुआ कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन जरूर आएगा जब ये पूरा समाज तब्दील होगा, जब इंसान की इज्जत होगी, माल दौलत के बजाय एक औरत की, सिर्फ औरत की बुनियाद पर इज्जत होगी, एक गरीब की जो है वो एक इंसान के तौर पे इज्जत होगी। जब ये समाज तब्दील होगा, जब समाजी इंसाफ होगा, जब हमारे इदारे भी इंसाफ घर घर तक पहुंचाएंगे, जब कोई भी गैर महफूज नहीं होगा, तब हम समझेंगे कि शायद ये ख्वाब की तकमील हुई हो। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आज इस मुख्तारा माई वेलफेयर एसोसिएशन के स्कूल में जो 700 बच्चियां पढ़ रही हैं, वो कल की माएँ हैं, कल का मुस्तकबिल जन्म देंगी और वो जो मुस्तकबिल जन्म देंगी, वो बच्चियां किसी की जरूरत नहीं है उनको उठा के दिखाए, क्योंकि दुनिया में हर पढ़े लिखे बाप की अनपढ़ औलाद है, लेकिन मुझे आज दुनिया में एक माँ ऐसी दिखा दें जिसकी अनपढ़ औलाद हो। तो जब ये बच्चियां जब बढ़ेगी तो नया समाज जन्म लेगा। मैं समझता हूँ कि मुख्तारा माई वेलफेयर एसोसिएशन ने जो काम किया है, जो उस स्कूल ने जो प्रोडक्शन दी है, उसमें मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात याद आती है कि जब सूरज डूब रहा था तो सूरज ने पीछे मुड़ के देखा था कायनात की तरफ और कायनात को कहा मैं तो डूब रहा हूँ, मैं तो गुरूब हो रहा हूँ, इस कायनात का क्या होगा। तो छोटे से दिए ने उठ के कहा आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपने बस की, अपने दायरे की रोशनी देता रहूंगा। तो जहां 700 दिए जलते हो, उस समाज को अंधेरों में नहीं रखा जा सकता। मेहरबानी।